मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम पहले भी निकाल चुके हैं। अर्लियर क्लासेस में हमने क्या किया, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जब ट्राइंगल का बेस और हाइट दिया होता है। फिर 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला किया है कि पूरे का अंडर रूट एस डिनोट्स फॉर सेमी पेरीमीटर S - A, S - B एंड S - C। लेकिन अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, जबकि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC। इस तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। इस ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू कैपिटल ब्रैकेट x1 और अंदर आ जाएगा y2 - y3, x2 y3 - y1 और फिर प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। इस फार्मूले को पुट करते हुए आपने इन क्वेश्चंस को सभी में आपने यही निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे हम, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल में 1/2 x1, व्हाट इज x1? 2। यहाँ पर हमारा x1 यहाँ मैंने लिख लिया इसको, ये x1 है, y1 है, x2 y2, x3 y3। तो x1 मतलब 2 इंटू क्या है y2 - y3 0 माइनस, और ये कितना है y3 -4, तो -4 यानी कि +4 हो गया, ठीक है, प्लस फिर आपका है x2 कितना है -1 मल्टीप्लाई हो गया ये, और अंदर आ गया -4 - 3, क्योंकि यहाँ क्या है y3 - y1, y3 क्या है -4 और y1 कितना है 3, तो -4 - 3। फिर आगे आ जाएगा 2 x3 कितना है आपका 2 इंटू 3 - 0, 1/2 2 इंटू 4 8 -1 इंटू -7 +7, और ये 2 इंटू 3 6 प्लस हो गया 6, तो 1/2 इंटू 21 यानी कि इज इक्वल टू 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये तो है फार्मूले के अकॉर्डिंग। एक इसका तरीका और है बेटा, थोड़ा सा इजी है बल्कि उसको करने का। अब इसका सेकंड पार्ट मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ, आपको जो ठीक लगेगा वही आप तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। ये आपका फार्मूले से है, फार्मूले से आपको मैंने करना है, सिर्फ फार्मूला है और उसमें वैल्यूज पुट करनी है आपने। इसमें क्या है, ये तीनों आपको पॉइंट्स दिए हुए ABC, इनका नाम दे दिया ABC। अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 लिख के, ये मॉडुलस का साइन होता है, क्योंकि अंदर वाले को सॉल्व करके अगर माइनस भी आ जाए वैल्यू तो भी वो प्लस बन जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, मॉडुलस इसलिए होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, देखो A के कोऑर्डिनेट्स -5 - 1 लिख लिए, फिर B के लिख लिए, फिर C के लिख लिए, ठीक है, A के, B के, C के, और उसके बाद जो पहला सबसे पहले A लिखा है तो उसके दोबारा लिखने हैं आपने, ठीक है। सबसे पहले क्या है A, तो इसके दोबारा, यानी कि 4 बार आएंगे इसमें, A के, फिर B के, फिर C के, और फिर से आपके किसके आ जाएंगे A के। अब इसको करने का तरीका ध्यान से देखना है आपको, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये ईजी रह जाएगा। बल्कि देखो ये मैंने एरो लगाए हुए हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। पहले आपने एक ये करली ब्रैकेट लगा के -5, एक छोटी ब्रैकेट -5 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -1, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट को बंद कर दोगे, अब माइनस निशान बाहर, फिर से करली ब्रैकेट एक आ जाएगी। अब आपने ऊपर चढ़ना है, ये अभी नीचे आए थे, अब 3 इंटू -1 3 इंटू -1, फिर प्लस 5 इंटू -5 5 इंटू -5, फिर प्लस -5 इंटू 2 -5 इंटू 2। अब ये करली ब्रैकेट खोलें, 1/2 ये आ जाएगा आपका -5 इंटू -5 कितना हो गया, ये 25, ये कितना हो गया 3 इंटू 6 प्लस 6 -5, ठीक है। माइनस आके ये कितना हो जाएगा आपका ब्रैकेट में, ये -3 -25 और -10, 1/2 ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 6 31 -5 कितना हो गया 26, ये -38 हो गया, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई, तो ये +38, तो 1/2 इंटू 64 इज इक्वल टू 32 स्क्वायर यूनिट्स। इससे इस मेथड का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ये फार्मूला लर्न नहीं करना पड़ता, ठीक है। पहले A के, B के, C के तीनों को लिख के, पहले वाला जो सबसे पहले आपने लिखे हैं उसको आपने रिपीट करना है, रिपीट करके पहले ऊपर से नीचे इस तरीके से मल्टीप्लाई, और फिर इसको सारे को बंद करके माइनस, और फिर नीचे से ऊपर वाले, ठीक है। दिस इज द मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगी, यू हैव टू डू योर सेल्फ,
सिर्फ हिंट देने हैं देखो आपको। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ध्यान दीजिए कि कोलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं। देखो कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमने 3 पॉइंट्स ये दिए हुए हैं ए बी सी। कोलिनियर कब होते हैं? जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। इस क्वेश्चन के तरीके को हमने ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने 7.1 में भी किया था। उसमें हम क्या करते थे कि ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली और ए सी निकाल ली। अगर दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, तीनों पॉइंट्स, इसमें हम इन तीनों पॉइंट्स को लेते हुए एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब द पॉइंट्स आर कोलिनियर। और ये इजी मेथड पड़ता है 7.1 की बजाय, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। तो मैं आपको एक पार्ट इसका करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट आई एम टेकिंग। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 k। ठीक है, इसमें आपको कोलिनियर प्रूव नहीं करना, इसमें कोलिनियर आपको दिए हुए हैं, यानी कि एरिया जो आप कैलकुलेट कर लोगे तो उसको 0 पुट कर दोगे तो k की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब दिए हुए हैं, तो इसका मतलब इसको 0 एरिया को पुट करोगे। तो एरिया निकालिए पहले। सबसे एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करोगे, वही मैं आपको ये वाला मेथड लगा रही हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, हमने ये मॉडुलस लगाया 7 -2 5 1 3 k 7 -2। तो हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बड़ी ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट 7 × 1 प्लस ये आ गया, फिर 5 × k प्लस 3 × -2 करली ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर से करली ब्रैकेट। अब ऊपर की तरफ जाना है 5 × -2 प्लस 3 × 1 प्लस 7 × k, ये करली ब्रैकेट बंद और फिर कैपिटल ब्रैकेट बंद। 1/2 ये 0 है, आपको दिया हुआ गिवन है। 7 + 5k -6, 7 + 5k -6 माइनस ये कितना हो गया -10 प्लस 3 प्लस 7k। खोलीजिए इसको, 7 + 5k -6 प्लस 10 -3 -7k, ये सारे साइन चेंज हो गए, ये 0। ठीक है, 1/2। अब देखो 5k, ये 7 और 10 17 में से 9 गए, 8 हो गया। 17 में से 9 गए 8 और -2k, 8 - 2k। ठीक है, अब ये हो गया 0। अब इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 = 8 - 2k, 2k = 8, k = 4। दिस इज द आंसर ऑफ k। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज। देखो इसमें क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक ट्राइंगल है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं 0 -1, फिर है 2 1 और 0 3, ये इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका नहीं निकालना आपको, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ, इस ये मान लो A B और C है, तो इसके मिड पॉइंट निकालने हैं आपको, P Q और R। उसके कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो मिड पॉइंट फार्मूला से, और फिर उसका आपको एरिया निकालना है। तो आपने क्या करना है, पहले तो इसके मिड पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। तो लेट P Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC, CA एंड AB। तो इसका मतलब P के कैसे आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, P के कोऑर्डिनेट्स
2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, और क्यू के क्या आ जाएंगे 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्यू, और आर के कोऑर्डिनेट्स इन दोनों का है 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो पी के कोऑर्डिनेट्स 2 बाई 2 यानी कि 1 और ये 2, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गए ये 0 और 3 माइनस 1 2, 2 बाई 2 यानी कि 1, और आर के कोऑर्डिनेट्स 2 बाई 2 यानी कि 1 और ये हो गए 0। तो आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या आ जाएंगे 1 2 0 1 और 1 0। अब एक तो ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया, ठीक है। इसका आप एरिया वाला फार्मूला लगा के इसका निकाल लोगे एरिया, और फिर आपको एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक तो इसका एरिया आ जाएगा एक, ठीक है। पहला आंसर तो यही आ जाएगा। दूसरा आंसर जो है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, यानी कि इससे आपने निकालना है। तो एरिया ऑफ आप पहले पी क्यू आर निकालोगे, ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर आपने निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, फिर आपने रेशियो निकालनी है। रेशियो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गए। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।